सो दिस इज़ डे वन वीडियो जो मैंने चैलेंज लिया है। सरकारी जॉब मुझे 30 दिन के अंदर लेके दिखाना है, ठीक है। मुझे पूरी मेहनत करनी है, जैसे भी कर सकूँ, जो भी कर सकूँ, मुझे 30 दिन के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब में तो सिलेक्ट होकर दिखाना है। हालांकि एक नहीं, पूरे 3 जॉब में मुझे सिलेक्ट होकर दिखाना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मैंने 3 फॉर्म भर दिए, 3 गवर्नमेंट जॉब को मैंने आपको दिखाता हूँ। सो ये तीनों जॉब, तीनों वो है, तीनों जॉब का वो एग्ज़ाम होने वाला है मेरा। जैसे कि एक मैंने भरा है एसएससी एसजीएल का, या एसएससी सीजीएल का, सॉरी। और इसके ये सिलेबस है, ये आने वाले, ठीक है। एक है आईबीपीएस का, ये बैंक का है, इसकी ये 3 सिलेबस है, ठीक है। और एक ये आईबी का है। आईबी को 1 सेकेंड। सो ये आईबी का है, ठीक है। ये आईबी एग्जीक्यूटिव का है। तो इसमें भी ये 4 मेरे आने वाले। आईबी आप इंटेलिजेंस ब्यूरो जान सकते हो, जानते ही होगे। तो इसके ये 3 सिलेबस है, ठीक है। तो मैंने कल चूज़ किया कि एक बार देखा कि इन सब में कॉमन क्या है, इन सभी में देखा कि कॉमन क्या है। तो मैंने ये सब थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करके देखा एक बार कि एक्चुअली में कॉमन देखे तो सही में कॉमन होता है, इतना कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता। अगर मैं बात करूँ जैसे इंग्लिश कंप्रीहेंशन का भी बात करूँ तो सब एक ही जैसा ही होता है, और जैसे रीजनिंग की बात करूँ तो एक ही जैसे होते हैं। तो उस तरीके से सबसे मैंने जो मुश्किल, जो मेरे को सबसे ज़्यादा अभी मुश्किल मेरे लिए लगा, वो था, क्योंकि मैं अभी आर्ट्स वाला हूँ, ठीक है। मैं आर्ट्स में अब उसके मतलब 10th के बाद तो मैंने आर्ट्स ले लिया था। तो उसके बाद मुझे मैथ में तो काफ़ी मैं पीछे रह गया, मतलब काफ़ी मैंने एक तरह से छोड़ दिया था, लेकिन इतना मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मैं पहले लेता हूँ ये अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेता हूँ, ये मैथ में आता है, ठीक है। ये सब मैथ में आता है, तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ओके, आवाज़ आपको सही अगर आ रही हो तो सही है। सो पहले मैंने मैथ का लिया, ठीक है, कि मैंने मैथ के उस पर पहले ध्यान देता हूँ, ओके। सो फिर मैंने क्या करा कि मैं मैथ स्टार्ट कर दिया। मैंने अब थोड़ा एआई वगैरह से मैंने क्वेश्चन वगैरह निकाला, थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले बेसिक स्टार्ट किया टाइम एंड वर्क से, ठीक है, टाइम एंड वर्क से। तो मैं कल पूरे दिन में बस ये पढ़ा, अभी तक ये सीखा, जैसे कि मैं आपको सिखाता बताता हूँ। जैसे कि मैंने कल ये सब किया हिसाब, जैसे मैं आपको कल दिखाता हूँ कल क्या क्या, देखो जैसे ये सब किया, ये सब देख सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी तक मैंने सीखा गया है, ठीक है, एक दिन के अंदर। और भाई एक दिन पढ़ने के बाद, लिटरली मजाक नहीं करूँगा, बट एक दिन मुझे पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि कि क्यों लोग इंटरनेट पे आके नाचना पसंद करते हैं पढ़ाई छोड़ के। भाई मैं तो सच में यार, चलो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या सीखा अभी तक, ठीक है। सो देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि सोचो आप अगर वो कर रखे हो, जैसे आपको एक सवाल है, टाइम और वर्क का एक छोटा सा सवाल है जो आप समझ जाओगे। जैसे कि आपको आपको एक मिले कि 2 आदमी है, ए एंड बी है। जैसे बी है, ये ए जो है वो ये काम करता है 10 दिन में, और ये बंदा एक काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। ये 10 दिन में, 15 दिन में। अब ये दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डे है, ठीक है। तो भाई सबसे ईजी है, सबसे ईजी पहले बात मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे ईजी है इसकी एबिलिटी, एक तरह से ये 10 दिन में जो करता है तो इसकी एबिलिटी है, ये जो बंदा है इसकी एक तरह से औकात है कि ये 10 दिन में ये काम कंप्लीट कर देता है, एक काम को। ये इससे एक तरह से फास्ट है, ए फास्ट है, और बी थोड़ा लेट करता है तो 15 दिन लगाता है कम से कम, ठीक है। तो इसकी एबिलिटी ये है। तो अब क्या है, इनकी जो एबिलिटी है ना, इनकी बस एलसीएम लगा दो। एलसीएम तो पता ही होगा आपको। हालांकि मैं तो भाई एलसीएम में भी बहुत ज़्यादा मैं वो कर रखा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया था मेरे को करे हुए। तो जैसे कि ये 15, अब ये 3 आ जाएगा, 5 5, ये 5, तो ये दो दो 3 दूनी 6 एंड 6 6 तेरी 3 दूनी 6 6 25 30। सो ये आ जाएगा एलसीएम 30 हो गया, ठीक है। ये इस सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो 10 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार में आता है प्लस, और ये 15 को करेंगे तो 2, ये आ गया 5/30। 5/30 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा। तो ये जो 1/6 आता है ना, ये एक तो ये एक का छठा हिस्सा है। ये सिक्स, मतलब 1/6 इट मीन्स होता है कि ये 6th पार्ट है। तो इसका मतलब ये 6 आंसर है। 6 मीन्स 6 क्या है कि ये 6 दिन में, ये टाइम आ गया, ये 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर ये दोनों बंदे, ये दोनों जिसकी एबिलिटी 10 है और एक बंदा जिसका एबिलिटी 15 दिन है, एक काम को ये 10 दिन में कंप्लीट करेगा, ये अकेला 15 दिन में करेगा। लेकिन दोनों साथ मिल गया तो ये 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये होता है, ये इस तरीके से सॉल्व करा जाता है, बहुत ईजी है। मैं जिस तरह से समझता हूँ ना, ये सबसे ईजी वे होता है। तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें भी मैं ना इसलिए मेरे को टाइम लग जाता है समझने में, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज़ें घुसता हूँ समझने के लिए। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो दिमाग एकदम पागल हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें बक बक कर रहा था, इतनी ये करके समझा रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। एक और तरीका बताता हूँ, एक फार्मूला छोटा सा है। जैसे ये एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, जैसे कि वही हमने जो दो बंदे थे एक्स और वाई, इनको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में। 1 सेकेंड। जैसे कि वो हमारा क्या था, 10 × 15 था, तो ये कर देंगे, और 10 + 15 कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, 10 × 50 करेंगे तो ये 15 50 होता है, 150 होता है, और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये 25 होगा, ठीक है।
सो अगर इसको और इससे काटेंगे, अब ये तो मल्टीप्लाई है ना, वो डिवाइड हो गया ना ये, क्योंकि ये उसमें उसमें है, ये ब्रैकेट में है। सो ये कितना, चलिए 5 से भी काटता है, जैसे 5 से 3 बार में 0, और ये 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे ये 6, देखो 6 आंसर आ गया बस एग्जैक्टली, ठीक है। वैसे ही 25 से 6 बार में ये कट जाता, ठीक है। सो ये आ गया 6 आंसर। एक और तरीका है सबसे अच्छा, मतलब सबसे ईजी जो है, मैंने सब काफ़ी कॉमन देखा, बोला काफ़ी लोग सिखा रहे थे उस तरीके से, जैसे कि वही हमारा कितनी थी, ए की थी 10 और बी की थी 15, ठीक है 15 है। अब क्या चेक करेंगे, पहले तो हम उसका जो एलसीएम निकालेंगे, जैसे हमने निकाला था, जैसे ये 10 15, ठीक है, 2 5 15, 3 5 5 और ये 5, 2 3 6 6 30, ये 30 जो है, ये 30 एक्चुअली में जो आता है ना, जो एलसीएम निकाल कर 30 आता है, ये एक्चुअली में पता है क्या, ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके ना काफ़ी ईजिली कर सकते हैं हम। ये जो 30 आया ना एक्चुअली में, ये 30 है, ये दोनों जो काम करेंगे जितने दिन में करेंगे तो हमें निकालना है एक्चुअली में, लेकिन ये जो 30 जो आ रहा है ना हमारा, जो 30 हमने जैसे यहाँ भी, यहाँ तो नहीं, हम पिछले वाले जो किए थे, यहाँ जो हमारा 30 आया था, कहाँ गया ये, जो हमारा 30 यहाँ पे आया था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये जो हम 30 कर रहे थे। सो जो 30 आता है, ये एक्चुअली में होता है वर्क डन। इट मीन्स कि ये कितने दिन में तो करेंगे, लेकिन कितना यूनिट काम करेंगे, मतलब कितना काम करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल जो बताता हूँ, जैसे कि एक आदमी जैसे कि ये कीबोर्ड है अपना, ये कीबोर्ड है, तो एक आदमी अगर ये 10 कीबोर्ड 10 कीबोर्ड 10 दिन में लगाता है, ये 10 कीबोर्ड का बटन, 10 बटन कितना काम करता है, ये बटन की बात कर रहा हूँ यहाँ, 10 कीबोर्ड नहीं, 10 दिन में ये अगर इतना कीबोर्ड लगाता है, मतलब 6 समझ लो, ये वाला ये 6 है ना, 5 है, 5 कीबोर्ड लगाता है, 5 बटन लगाता है। इट मीन्स ओके मैं कंफ्यूज हो गया, मैं समझा गया रहा था, जो भी आप समझ जाओ कि ये इतना यूनिट काम करता है, मतलब इतना काम करता है, ठीक है, आप समझ जाओगे, यार थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। मैं कंफ्यूज हो गया अभी, इतना ना मैं फ़ोन के अंदर देख रहा हूँ, छोड़ो। सो ये एक्चुअली में वर्क डन होता है, ठीक है, ये वर्क डन होता है 30। तो अब क्या देखेंगे, अब ये जो एक बंदा है, इससे एक बार गुना करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, जो किसी की भी जो एबिलिटी होती है, मतलब वो बंदा कितना काम किया है, उसको डिवाइड कर दो उसकी एबिलिटी से, तो सीधी बात आता है, तो 10 को अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इट मीन्स ये ए जो है, इसकी एबिलिटी कितनी होगी, 3, और जो बी है यहाँ पे अगर बी लिख देंगे, तो बी की अगर 15 से कितनी बार में 2, तो इट मीन्स पता है क्या है कि ये जो बी है, बी की एबिलिटी 2, मतलब बी 2 गुना स्पीड से करता है, बी 2 गुना स्पीड से काम करेगा, और ए जो है वो 3 गुना, मतलब इससे भी फास्ट है, वो 3 गुना स्पीड से करेगा। अब इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, देख लो। ओह एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ये दोनों करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा। अब 5 को, वो जो 5 आ गया वो क्या है, वो इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब वही स्पीड जो बोल रहा था, एक तरह से हम स्पीड जो हम लोग उसमें जो यूज़ करते हैं डिस्टेंस वगैरह टाइम में, तो वो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें वर्क एंड टाइम के फॉर्मूला में इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, तो एफिशिएंसी का आप देखो, एफिशिएंसी हमारा 6 कितना आया था, 5 आया, सॉरी 5 आया। सो ये दोनों की अगर प्लस ए प्लस बी का भी जो एफिशिएंसी है, ये इतना आ गया, और एक एक करके ए की एफिशिएंसी इतनी है, बी की एफिशिएंसी 2 है। अब देखो, अब एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी की फॉर्मूला, ये तो हमारा अभी एफिशिएंसी आया है। अब एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन, वो टाइम तो जानते ही होगा, स्पीड का फॉर्मूला जो वर्क अपॉन क्या होता है, डेज होता है, मतलब एक तरह से इसमें हम डे बोलते हैं और उसमें टाइम बोलते हैं, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम में वर्क एंड टाइम में हम लोग डे निकालना होता है, इसलिए। तो एफिशिएंसी वर्क, तो हमें वर्क, अब यहाँ देखो ये जो मैंने बताया ना 30, ये वर्क टाइम होता है, मतलब ये कितना काम करेगा, ये जो 30 है ना, वो कितना काम है, कितने दिन में है, तो ये तो नीचे आता है, ये हमें निकालना है अभी। तो अब देखो एफिशिएंसी में पता है कितना है, 5, ये देखो 5 इक्वल टू, अब हमें कितना पता है इसका, ये है 30, और ये हमें टाइम है, तो ये जो टाइम है यहाँ पे नीचे टाइम, और सॉरी डे है, डे यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या है स्पेलिंग है ना। सो आप देखो, अब ये जो आएगा ये जो है, ये डे उस साइड चला गया, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, पता है ना सबको, इतना तो पता ही होगा। तो ये अब अगर हमने डे कर दिया इधर, अब वो 30 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 6, ये देखो डे, ये आ जाएगा डे, सॉरी ये डे 6, दिस इज द आंसर। सो मुझे अभी तक ये समझ में आया, बस इतना समझ में आया कि ये छोटा होना चाहिए। और भाई मुझे लिटरली अब समझ में आ रहा है कि भाई लोग लिटरली नाचना क्यों पसंद करते हैं इंटरनेट पे, भाई मेरी तो फट गई है समझते भाई, मतलब मजाक से हट के मैथ इतना इजी नहीं है यार, मतलब सबसे जो मुश्किल मेरे को लग भी रहा था कि वो मैथ है, तो इसलिए मैंने मैथ को अभी चूज़ किया। अब धीरे धीरे जब अपग्रेड करूँ, पहले तो इसी में बहुत कुछ है भाई, पता नहीं क्या टाइम लग जाएगा मेरा, यही अभी एक दिन में तो मेरे को इतना ही समझा। अब नेक्स्ट देखता हूँ क्या क्या पढ़ता हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ जो आपको ठीक लगे वो बताना कमेंट में, मुझे करते रहना, सजेस्ट करते रहना। और प्लीज़ अगर आप लोगों को भी पढ़ने वाले बच्चे हो, ऐसे पढ़ने वाले, तो प्लीज़ यार मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर आप लोग
जुड़ सकते हो तो मेरे इंस्टा पे आ जाओ प्लीज़, मैं इंस्टा लिख दूंगा, प्लीज़ आप इंस्टा पे आ जाओ, हम लोग डीएम करें। अगर आप लोग पढ़ने वाले हो और अब मुझे थोड़ा कॉल पे समझा, मुझे कॉल पे जल्दी समझ में आती है, इसलिए मेरे सामने कोई समझ छोटी छोटी चीज़ समझा रही होती है। जैसे मैं वर्क डन हो रहा हूँ, इसमें इतना मैं सोचते रहता हूँ कि 30 क्यों आया, मैं ये है क्या, अगर आया भी तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो ये चीज़ ना कॉल पे ही समझ में आती है, मतलब अगर बंदा कोई मुंह से भी समझा रहा होता है छोटी छोटी चीज़ें, इंटरनेट पर नहीं चीज़ मिलती है, एआई से नहीं मिलती इतनी चीज़ें। और ये चीज़ ना रिकॉर्डेड वीडियो में भी टीचर इतना छोटी छोटी चीज़ नहीं सिखाता बार बार। तो प्लीज़ अगर आप लोग आना चाहो तो इंस्टा पे आ जाते हैं, हम लोग साथ में बैठ के भी बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जाके बाकी आपको डेली का आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और फॉलो कर लेना, जल्दी सब्सक्राइब मतलब कर लेना प्लीज़। लव।